तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मेथड ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के भी कुछ मेथड्स होते हैं। इसमें 3 मेथड है आपके सामने। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है आपका वैल्यू एडिड मेथड। ओके, देन सेकंड नंबर का जो मेथड आता है वो यहाँ पर आता है आपका इनकम मेथड। ओके, देन उसके बाद जो थर्ड नंबर का आपके पास मेथड आता है उसको आप बोलते हो एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, यहाँ पे 3 मेथड है जिन 3 मेथड के थ्रू आप नेशनल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें सबसे पहले हम मेथड पर बात करेंगे जिसका नाम है वैल्यू एडिड मेथड, जो सबसे ज्यादा इजी है और नॉर्मली सबसे ज्यादा बोर्ड के एग्जाम में यही आता है। तो अगर मैं आज क्लास की बात करूँ तो आज 3rd क्लास है हमारी। ऑलरेडी 2 क्लास में ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3rd क्लास है जिसमें हम वैल्यू एडिट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनकम मेथड और उसके बाद हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए समझते हैं वैल्यू एडिट मेथड में क्या क्या है हमारे पास। वैल्यू एडिट मेथड का अगर मैं बात करूँ तो एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है आउटपुट। कितना आपके पास आउटपुट आया है माइनस आपको करना है इनपुट, कितना आपके पास इनपुट आया है। ओके, अब यहाँ पे आउटपुट भी 2 चीजों के प्रकार का है। अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो ये भी 2 चीजों से बनता है, जिसमें पहला आता है आउटपुट में सेल और दूसरा आता है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। दैट इज अ पार्ट ऑफ द आउटपुट। एक चीज और आ सकती है यहाँ पे, आप ले सकते हो, वो आप ले सकते हो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द आउटपुट। सो माइनस करना है हमें इनपुट से। इनपुट भी यहाँ पे 3 प्रकार से है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका ओपनिंग स्टॉक, कितना आपने ओपनिंग स्टॉक लगाया, प्लस दूसरा यहाँ पे आता है कितना आपने यहाँ पे चीजें परचेज करी, या फिर आपका ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पे आ सकता है आपका, जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट आया तो यहाँ पे आ सकता है आपका इनपुट। ओके, दीज आर द इनपुट्स एंड दीज आर द आउटपुट्स। तो ये आउटपुट है आपके। इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो यहाँ से जो भी निकल के आएगी वैल्यू वो आपकी निकल के आएगी आउटपुट की। इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ से जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी इनपुट की। सपोज कीजिए यहाँ पे 500 आ गया, सपोज कीजिए यहाँ पे 450 आ गया, तो जो इन दोनों का बैलेंस बच रहा है वो कितना बच रहा है 50। तो वैल्यू एडिट मेथड के थ्रू जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है 50। दीज आर द मेथड टू सॉल्व द वैल्यू एडिट मेथड। तो चलिए आप समझते हैं इसका। एक क्वेश्चन मैं आपको ब्रीफली कॉपी में बताता हूँ कि आप इस मेथड के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इस सिस्टम को माइंड में रखिए और बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वैल्यू एडिट मेथड का अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अभी हमने वैल्यू एडिट मेथड का कॉन्सेप्ट समझा था, जो कि कॉन्सेप्ट क्या था कि आउटपुट माइनस इनपुट, जिसमें आउटपुट में हमारा आता है सेल और क्लोजिंग स्टॉक और इनपुट में हमारा आता है परचेज और ओपनिंग स्टॉक। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ब्रीफली सॉल्व करेंगे कि एक्चुअल में वैल्यू एडिड मेथड का कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम में सॉल्व होता कैसे है। तो देखते हैं वैल्यू एडिड मेथड में यहाँ पे हमें कुछ चीजें दे रखी हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। देन उसके बाद उसका इनपुट दे रखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, फैक्टर इनकम बाय नॉन रेजिडेंट दे रखा है, सब्सिडीज दे रखा है, और हमें यहाँ पे निकालना है जीडीपी एमपी। तो जब हम वैल्यू एडिड मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे एक चीज समझने की है, जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा जीडीपी एमपी। एंड देन उसके बाद हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम का दूसरा नाम है एनएफआईए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रूल क्या कहता है, आउटपुट, जितना भी आपका आउटपुट है वो आप यहाँ पे लिखोगे और जितना उससे से माइनस करोगे आप इनपुट को। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आउटपुट आपके पास क्या क्या है। प्राइमरी पे दे रखा है 800, तो यहाँ पे आप 800 लिख सकते हो प्राइमरी की जगह पे, पहला। दूसरा दे रखा है सेकेंडरी पे आउटपुट पे 200, इसे प्लस करके 200 लिख सकते हो। टेरिटरी पे दे रखा है 300, इसे प्लस करके हम 300 लिख सकते हैं। माइनस करेंगे इनपुट, इनपुट दे रखा है आपको 400, प्लस दे रखा है आपको 100, प्लस दे रखा है आपको 50। तो इसे अगर हम प्लस करें 800 प्लस 200 प्लस 300 तो ये आपका बनता है 1300। ओके, माइनस करना है इसमें से 400, 100, 500, 550। तो 550 में से अगर आप 1300 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर बचेगा वो लगभग बचेगा, ये बच रहा है आपका 450, ये लगभग बन रहा है आपका 750 के करीब।
ओके 750, तो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 750, जिसे आप बोलोगे GDP MP 550 प्लस 750, ओके 1300, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बच रहा है वो आपका बच रहा है 750। तो ये आपका जो आंसर आ गया वो आ गया GDP MP। वैल्यू एडेड मेथड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज हमें कैलकुलेट करने को और कह रखी है, जो हमें कह रखी है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम बोलते हैं NNPFC। अब हमें GDP MP को कन्वर्ट करना है NNPFC पे। तो G से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए करते हैं प्लस NFIA। मार्केट प्रोडक्ट से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और प्लस करते हैं हम सब्सिडीज। यस और नो? ओके, देन उसके बाद GDP MP हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 750। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज द डेप्रिसिएशन। कितना दे रखा है 80 माइनस कर देंगे। ओके, NFIA यहाँ पे हमें दे रखा है 10, इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है 50, सब्सिडीज हमें दे रखी है 20। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक अमाउंट और दे रखा है, डेप्रिसिएशन भी हमारे यहाँ से माइनस होगा, NFIA प्लस होगा, सब्सिडीज हमें प्लस होगी। एक अमाउंट यहाँ पे और हमें दे रखा है फैक्टर इनकम बाय नॉन रेजिडेंट, की फैक्टर इनकम किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन ने परचेज करी है। तो फैक्टर इनकम केवल रेजिडेंट वाली हम कंसिडर करते हैं। अगर फैक्टर इनकम नॉन रेजिडेंट आ जाती है तो हम उसे कंसिडर नहीं करते। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाय द रेजिडेंट, दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड, बट फैक्टर इनकम बाय नॉन रेजिडेंट आर नॉट कंसिडर्ड। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस यहाँ पे आ गया 20। ओके, तो इसे हम जोड़ लेते हैं, कितना आ गया, ये आ गया 760, 130, 150 में से 760 माइनस करेंगे तो 610 आपका आंसर आ गया। तो NNP यहाँ लिख देता हूं मैं, NNPFC आपका कितना आ गया 710। तो इस प्रकार से हम नेशनल इनकम के वैल्यू एडिड मेथड के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर गेन कर सकते हैं। थैंक यू।